जय हिंद। आज हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में बात करेंगे, जानेंगे इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों कहा जाता है, वाई इट इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इसकी ओरिजिन कहाँ होती है और क्यों होती है, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। देखेंगे इसकी पाथ एंड मूवमेंट के बारे में, साथ ही साथ व्हाट इज़ द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम, इसमें जेट स्ट्रीम का क्या रोल रहता है, इसको डिटेल्स में बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए ये इंडिया का मैप है। अब होता क्या है, विंटर टाइम पे नॉर्थ ईस्ट मानसून विंटर टाइम पे क्या होती है, कोरोमंडल कोस्ट को छूते हुए निकल जाती है, यानी तमिलनाडु कोस्ट को छूते हुए निकल जाती है। कौन सी मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब अगर हम मानसून की बात करें, व्हाट इज मानसून? सिंपली मानसून इज ए मेजर विंड सिस्टम दैट सीजनली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। इन केस ऑफ इंडिया इट इज 6 मंथ फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड 6 मंथ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। अब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून जो बताया, ये विंटर टाइम पर चलती है, किधर से ना, कोरोमंडल कोस्ट को छूते हुए निकल जाती है। लेकिन एग्जैक्टली इसी टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे बारिश पाई जाती है। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इसकी प्रभाव तो यहाँ तक जाती नहीं, तो यहाँ पे बारिश का रीज़न क्या हो सकता है? तो यही रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए अगर हम टर्मिनोलॉजी को उसको देखें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसकी वेस्ट में, यानी समथिंग इज दिस फेनोमेना इज समथिंग रिलेटेड टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, यानी समथिंग रिलेटेड टू वेस्ट। तो अब देखेंगे वेस्ट में, इंडिया की वेस्ट में, यानी ये वाली जो हिस्सा है, ये वाली जो सी है, इसको मेडिटेरियन सी कहा जाता है। अब इस रीजन को मेडिटेरियन रीजन कहा जाता है। यहाँ की जो क्लाइमेट टाइप है वो भी मेडिटेरियन क्लाइमेट है। और एक खास बात यह है कि यहाँ पे विंटर टाइम पे, यानी सर्दी के समय पे बारिश होती है, विंटर रेनफॉल। और जब विंटर रेनफॉल होती है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। कैसा? लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। और एग्जैक्ट इसी टाइम पे क्या होती है ना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम चलती रहती है। तो ये जो हलचल यहाँ पे मेडिटेरियन सी के पास होती है, यानी मेडिटेरियन रीजन के पास होती है, लो प्रेशर जोन, इसको वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम खींच लाती है इंडियन मेनलैंड की ओर। तो उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं और भी अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ओरिजिनेटिंग इन मेडिटेरियन रीजन, जैसे हमने बताया, ब्रिंग सडन विंटर रेन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मैंने ये भी बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंटर के टाइम पे सडन बारिश आ जाती है। ठीक है, इसकी जो रीज़न है आपको बताया कि जेट स्ट्रीम। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज जेट स्ट्रीम? जेट स्ट्रीम सिंपली, इसकी अलग से टॉपिक हो सकती है, पर इसको सिंपली अगर हम बताएं, जेट स्ट्रीम सिंपली इज ए लॉन्ग, नैरो एंड हाई स्पीड विंड्स दैट जनरली फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन द अपर ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो इसकी वजह से, जेट स्ट्रीम की वजह से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में पाई जाती है। अब इसकी पाथ एंड मूवमेंट की बात करेंगे। देखिए फ्रॉम यूरोप, ये ओरिजिन कहाँ होती है आप लोग तो पता चल गया, यूरोप में होती है। अब यूरोप से होते हुए ये कहाँ आती है टोटल, जैसे कि आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक पहुँच जाती है। ईस्टवर्ड मूवमेंट होती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट जेट स्ट्रीम का, तो वो खींच लाती है इंडियन कॉन्टिनेंट की ओर। देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को मैप में अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओरिजिन हुई मेडिटेरियन सी के पास। अब ये धीरे धीरे ईरान के ओर से होते हुए अफ़गानिस्तान, और ये आते वक्त ब्लैक सी से बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करती है, और साथ ही यहाँ पे पाकिस्तान पे बारिश करती है, अफ़गानिस्तान पे बारिश करती है, साथ ही साथ इंडिया पे बारिश करती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है, देखिए ये ब्लैक सी से मॉइस्चर कलेक्ट किया हमने बताया, और कैस्पियन सी के साउथ से एग्जैक्टली आती है। अब जब आती है ईरान के पास, यहाँ पे व्हीट कल्टीवेशन पे बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, इसकी जो बारिश होती है व्हीट कल्टीवेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में
पॉपी कल्टीवेशन, जो 15 से 20 सेंटीमीटर बारिश होती है, ये पॉपी कल्टीवेशन के लिए फ़ायदेमंद होता है। पॉपी कल्टीवेशन मीन्स वन टाइप ऑफ हिम बोल सकते हो आप। तो ये वहाँ पे उनको हेल्प होती है। साथ ही साथ इंडिया में क्या होता है, देखिए इंडिया में ये विंटर के टाइम पे आती है, अब पटना बिहार तक पहुँच जाती है। देन ये बेनिफिशियल है रबी क्रॉप्स के लिए। रबी क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिट है। अब ये रबी क्रॉप्स क्या है, तो रबी क्रॉप्स, दीज क्रॉप्स आर सोन अराउंड द नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन विच इज़ बिगिन इन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्ट कब होता है, हार्वेस्ट ड्यूरिंग अप्रैल एंड मई। अप्रैल एंड मई पे हार्वेस्ट होता है, मतलब समर के टाइम पे। देखिए राबी जो होता है, ऐसे अगर याद करने की आप कोशिश करेंगे, राबी सूर्या यानी सन की पर्यायवाची शब्द होती है, तो आप याद रख सकते हैं कि जब सन की प्रखरता ज़्यादा होती है, सूरज की प्रखरता ज़्यादा होती है, तभी ये हार्वेस्ट किया जाता है। तो राबी सीज़न में जो क्रॉप हार्वेस्ट होता है अप्रैल, जनरली अप्रैल एंड मई में। और वो क्या क्या होता है राबी क्रॉप, जैसे कि व्हीट होता है, बार्ली होता है, पीस होता है एंड ग्राम्स वगैरह पाया जाता है रबी सीजन में। देन ये समटाइम्स क्या होता है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, इट कैन कॉज लेग बस्ट स्पेशली इन लेह रीजन। लेग बस्ट भी कभी कभी करता है कुमायूं हिमालय में। ये रेनफॉल एग्जैक्टली राजस्थान में भी हो पाया जाती है। इट ऑल्सो कॉज रेनफॉल ओवर नॉर्दर्न राजस्थान विच इज कॉल्ड मवाद उसको बताया जाता है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही था। एक क्वेश्चन आपके लिए रखा हूँ, आप अगर समझे हो तो आंसर दीजिएगा। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंटर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट, ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन रीजन, सारे बता दिया। ब्रॉट इनटू बाय इंडिया बाय, किसके द्वारा ये आता है। ठीक है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या पोलर जेट स्ट्रीम, आपको इसको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना था, हमने बताया, सारी चीज़ डिस्कस किया, कहाँ ओरिजिन होती है ना, मेडिटेरियन सी में इसकी जो ओरिजिन हो मेडिटेरियन सी में होती है, इसके बारे में बात किया। इसकी पाथ एंड मूवमेंट के बारे में बात किया, ब्लैक सी से होते हुए अफगानिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया पे पहुंच जाती है। ठीक है, और इसकी मदद कौन करता है, जेट स्ट्रीम इस पर मदद करता है। और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसको फ्रंट से यानी साइक्लोन से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड वंदे उत्कल जननी।